अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी। यहाँ तक पढ़ चुके हैं अरब का आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा सो पढ़ चुके हैं। तो अब महमूद गजनबी के बारे में पढ़ते हैं भैया। तो महमूद गजनबी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। यमीन उद दौला की उपाधि किसने ली? महमूद गजनबी ने कि गोरी ने? तो महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने एक और उपाधि लिया, यमीन उल मिल्लाह। इसका उपाधि यमीन यमीन से शुरू होता है, यमीन उल मिल्लाह। यमीन उल मिल्लाह का क्या अर्थ है? तो मुसलमानों का संरक्षक। जो यमीन उल मिल्लाह यानी मुसलमानों का संरक्षण है, ये उपाधि इसे किसने प्रदान किया? महमूद गजनबी को। तो बगदाद का खलीफा, बगदाद के किस खलीफा ने? अल कादिर बिल्लाह ने। ठीक है ना। अच्छा, जो महमूद गजनबी का जो वंश था, यामिनी वंश से कैसे फेमस हुआ? क्योंकि यमीन उल मिल्लाह जो उपाधि मिला इसे ना, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने जो दिया, इसी वजह से इसका नाम यामिनी वंश से विख्यात हुआ। अच्छा, इस्लाम का नायक इसे किसने कहा है? तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा है। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला बादशाह कौन था? महमूद गजनबी, सुल्तान ए आजम। ठीक है। उसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत टाइप एक लेख उत्कीर्ण है, वो क्या है भाई? अव्यमेक्तम मुहम्मदः अवतरः, अव्यमेक्तम मुहम्मदः अवतरः। उसका कोई और अन्य उपाधि बताओ? तो बुत कीसन, बुत सीकन, चूंकि वो मूर्ति भंजक था तो इसलिए बुत सीकन कहते थे। और एक और उपाधि उसका तो क्या था? गाजी। गाजी महमूद गजनबी का उपाधि था। हाँ। बुत सीकन था। हाँ। अच्छा, गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? वो तो अल्पतगीन था। अल्पतगीन भी एक दास अधिकारी था। किनका? तो अल्पतगीन जो था वो सामानियों का एक दास अधिकारी था। और अल्पतगीन क्या था? ये भी सामानी था? नहीं, ये तुर्क था। अच्छा, एक हिंदू शाही शासक का जयपाल है, हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को किसने हराया था? तो अल्पतगीन का जो उत्तराधिकारी गुलाम पीराई हुआ, उसी ने हराया था। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी गुलाम पीराई ने हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को हराया था। अब पीराई का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अल्पतगीन का पीराई का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका उत्तराधिकारी पीराई का सुबुक्तगीन हुआ। जो सुबुक्तगीन था वो अल्पतगीन का क्या रिश्ते में था? तो सुबुक्तगीन था वो अल्पतगीन का गुलाम था और दामाद था। जो सुबुक्तगीन था वो अल्पतगीन का गुलाम था और दामाद था, है ना। गजनी का शासक कब बना? 977 में सुबुक्तगीन गजनी का शासक बना। सुबुक्तगीन यामिनी वंश की नींव किसने रखा? तो सुबुक्तगीन ने रखा। महमूद गजनबी का पिता कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन हुआ? महमूद गजनबी। अच्छा, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने सुबुक्तगीन पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था। किसने बनाया था? तो हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल ने। ऐसा कौन बोलता है? तो ऐसा फरिश्ता बोलता है। तो जयपाल जो था कितने बार सुबुक्तगीन से युद्ध किया, आक्रमण किया? तो जयपाल ने 2 बार आक्रमण किया सुबुक्तगीन पर। लेकिन हुआ क्या? कौन जीता कौन हारा? तो दोनों बार जयपाल हार गया, है ना। अब सुबुक्तगीन ने भी जयपाल पर आक्रमण किया, तो आक्रमण करके कौन कौन सा राज्य जीता? तो काबुल और जलालाबाद जीत लिया। ठीक है ना। सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई कब? 997 में। 977 में शासक बना, 997 में मृत्यु हो गया। तो सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो अपने छोटे पुत्र इस्माइल को चुना था। लेकिन क्या इस्लाम शासक बना? नहीं, शासक तो इस्लाम बना था, लेकिन महमूद गजनबी ने 7 महीने बाद ही षड्यंत्र करके उसका हत्या कर दिया। इस समय महमूद गजनबी कितने साल का था? 27 साल का था। महमूद गजनबी की राजधानी कहाँ थी? गजनी। अच्छा, भारत पर आक्रमण का क्या कारण था? तो ढेर सारे लोग कई तरह का आक्रमण का इसका रीजन बताते हैं, है ना। उत्वी ने क्या कहा है? उत्वी ने
उसके आक्रमण को क्या कहा है? जिहाद कहा है, यानी कि धर्म का प्रचार, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य हिंद की दौलत प्राप्त करना, ताकि जो मध्य एशिया में अपने साम्राज्यवाद का दौर चला सके। अच्छा, भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना करना नहीं था? नहीं, भारत में मुस्लिम राज्य का स्थापना करना नहीं था। किसने कहा है? वह बगदाद को ही वैसे ही निर्दयता पूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटता, यदि वहां से उसे इतना धन मिलने की आशा होती। ऐसा हैवेल ने कहा है। अब जरा महमूद गजनबी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसने जो जो अभियान किया उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो किसके अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किया? तो हेनरी इलियट के अनुसार 17 आक्रमण किया, है ना। अच्छा, खैबर दर्रा, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे किसने जीता था? तो खैबर दर्रा को इसका बाप सुबुक्तगिन ने जीत लिया था, और इसी दर्रे को पार कर महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। खैबर दर्रे को, किस दर्रे को पार कर? खैबर दर्रे पर। अच्छा, जो महमूद है वो इंडिया पर आक्रमण करने के लिए कब चलता था? गजनी से कब चलता था? तो बरसात में चलता था गजनी से। और इंडिया में आक्रमण किस समय करता था? ठंडा में करता था। और यहाँ से चला कब जाता था? तो मार्च अप्रैल में चला जाता था। ठीक है।